यहाँ मुसलमान औरतों ने और मर्दों ने मिलकर राम जी की आरती की, तो इससे इनका दीन खतरे में आया है कि दीन मजबूत हुआ। तो मैंने दूसरी बात पूछी, ये अभी कुछ समय पहले आज ही कुछ लोग दरगाह गए थे और सब हिंदू थे, तो उनका दीन खतरे में आया कि दीन मजबूत हुआ। अगर दूसरे की इबादत जहाँ पर दीन खतरे में आता है तो फिर मस्जिद वाला मस्जिद ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मंदिर वाला मंदिर ही जाएगा। पर फिर नया संकट है, वहां पर घड़ा पत्थर है या अनघड़ा पत्थर है, और अनघड़े पत्थर को तराशने वालों में हिंदू धर्म वाले जाते हैं, तो उनका दीन रहा कि चला गया। दोस्तों, दीन कोई इतनी नाजुक चीज नहीं होती है, कोई भी छेड़ दे तो चली जाती है। दीन एक इबादत है जो सबका कल्याण करती है। जो जप ले उसका भला, जो ना जप ले केवल ध्यान कर ले उसका और भला। ऐसे त्योहारों के बीच में हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी, दुनिया के बहुत देशों में डेमोक्रेसी है, बहुत देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, कहीं तानाशाही भी है, कहीं राजशाही भी है। हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी। 70 लाख से 80 लाख लोग हमारे यहाँ पंचायत से लेकर वाइस प्रेसिडेंट तक चुने जाते हैं, और प्राइवेटली जो चुने जाते हैं वो भी चुने जाते हैं। सारी दुनिया को लगता है कि अगर इतनी लिबरल डेमोक्रेसी नीचे तक लेकर जाएंगे तो उनका मुल्क और उनकी कायनात, उनकी दुनिया टुकड़े 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 होकर बिखर जाएगी। ये हिंदुस्तान बड़ा अजीब है, लड़ते हैं तो भी ताकत से लड़ते हैं, गले मिलते हैं तो भी ताकत से गले मिलते हैं। मंच पर देखा ये नेता उसको कुछ कह रहा है, ये नेता कुछ उसको कह रहा है, बाद में चाय पीते लग रहा है गले वही मिल रहे हैं, बाकी लड़े लड़े। हम परमानेंट दुश्मनियां पालने वाला हिंदुस्तान है, परमानेंट और मोहब्बत पाली। पर बीच बीच में अचार चटनी भल्ला कुछ हो जाना चाहिए, इसलिए उस ड्रामे को भी करते हैं। आज हर साल की तरह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय ईद मिलन समारोह, एक छोटा सा समारोह और होगा जिसमें आप सब ने आएंगे, पर आपको ध्यान में ला वो अंतरराष्ट्रीय ईद मिलन समारोह होगा 50-100-150 संख्या। भारत में दुनिया के जिन देशों के प्रतिनिधि रहते हैं, राजदूत रहते हैं, उनका हर बार इसी के साथ मिलकर करते थे तो बहुत बड़ा हो जाता था, समस्या नहीं, विषय भी थोड़े अलग होते थे। और इसलिए राष्ट्रीय ईद मिलन समारोह में हम सब उपस्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय ईद मिलन समारोह में कुछ जरूर होंगे आप में से, बाकी उन्हें ब्रॉडकास्ट होगा किसी ना किसी चैनल पर, बैठकर देखोगे तो मिल जाएगा। इसलिए राष्ट्रीय ईद मिलन समारोह भी होगा और अंतरराष्ट्रीय ईद मिलन भी होगा। हो सकता है यहाँ पर 495 साल राम मंदिर के लिए जंग हो सकती है, और अबू धाबी में जमीन लेना और मंदिर बनने के लिए जंग की जरूरत नहीं थी, मोहब्बत की जरूरत थी, इसलिए बन गई। अपने मुल्क में भाईचारे के लिए जंग लड़ी जाती है,
एक दूसरे की इबादत गाह की इज्जत करने के लिए जंग लड़ी जाती है। दुनिया में उदाहरण ये बन गया, वहां जंग नहीं लड़ी गई, खूब पेश तो हमने करना चाहिए था नजरिया, जो लड़ते रहते हैं उन्होंने पेश किया, पर किया हिंदुस्तान की अगुवाई। अगर हिंदुस्तान की अगुवाई नहीं होती तो वो नजरिया नहीं आता। इसलिए जितने त्योहार बीते हैं और आगे भी बीतेंगे, किसी जात के होंगे, किसी मजहब के होंगे, किसी भाषा के होंगे, किसी विभाग के होंगे, किसी और तरह के होंगे, उन सब में जाना। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जो मिशन लिया है, उस मिशन को एक बार याद करेंगे सब। और मिशन को याद करने के लिए कभी कभी बड़ी अजीब सी बातें आती है। मैं अभी कुछ दिन पहले ललित को झांसी के पास गया था, वहां पर उर्स था, उसका उद्घाटन था। उर्स का उद्घाटन करने के बाद फिर रात को 12 साढ़े 12 बजे से शेर और शायरी कवालियां चलती थी, सुबह 3-4 बजे तक। मुझे तो बीच में 2-2:30 बजे ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए मैं उतनी देर रहा। दरगाह की एक खूबसूरती, वहां जो थे दरगाह पर, उनके कुछ दुश्मन बन गए। एक दिन सोए हुए में उन्होंने उस पर घात किया और दाई और बाई दोनों बाजुएं कोहनी से ऊपर काटा। तड़पे जो कुछ भी था, पर इलाज हुआ, जान गई, इसलिए बिना बाजू के। जो वहाँ लोग कहानी सुनाते हैं, दरगाह वाले भी सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार मालिक आए, कहने लगे गंगा मैया याद कर रही है अपने बेटे, और वो 2-4 लोगों के साथ गंगा किनारे थे, और मैया को सलाम करना है, प्रणाम करना है, इसलिए दोनों हाथ उनके झूलने लगे। अब झूलते झूलते वो जोर लगाते थे, आगे वो मिल गए, दोनों को भी गए। परंतु वो जब झूलते गए और माँ माँ करते रहे, अकस्मात ये हुआ तो उनको दोनों हाथ आए, इसलिए वो एक रूहानी शख्सियत बन गया। उस पर मैं गया, शेर और शायरी हुई। अब मुझे क्या बोलना, मुझे तो शायरी आती नहीं, और आप सबकी संगत के कारण कुछ तो रंग चढ़ गया। तो मैंने कहा चलो आज हम भी शायरी से अपना भाषण शुरू करेंगे, छोटा से बोलना। तो मैंने जो शेर बैठे बैठे खड़े थे 4-5, उसमें से पहला शेर बोला। शायरी ने उर्दू से पूछा, शायरी ने उर्दू से पूछा, बता बहने अपना घर कहाँ है। शायरी ने उर्दू से पूछा, बता बहने अपना घर कहाँ है। जवाब आता उससे पहले मस्जिद और दरगाह से आवाज आई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अब जितनी सरलता से मैक्सिमम मैसेज देने चाहिए वो दे दिए। और ये मैंने उनको कहा अगली बार फिर कोई मत बुला लेना, शायर के नाते बुला लोगे तो मिठाई हो जाएगी। ऐसी कोई शायरी फिर सुन जाएगी तो कहीं जाती। मैंने इस घटना को क्यों सुनाया? इस खूबसूरत हिंदुस्तान को समझने के लिए और हिंदुस्तानी को समझने के लिए और बनने के लिए ये रास्ता। दुनिया की कायनात जिस धरती से है वो सब में हम इंसान और इंसानियत वाले मानव और मानवता के लोग, उसी धरती के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको मुल्क कहा जाता है, नेशन कहा जाता है।
जब हम उस पर जाते हैं तो हमारी वतनियत जिसको कहते हैं, नेशनैलिटी जिसको कहते हैं, राष्ट्रीयता कहते हैं, वो मुल्क पर आ जाती है। इसलिए भारत के भारतीय, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, इंडिया के इंडियन, हिंद के हिंदी, हिंदू हिंदुई, हम थे, हम हैं और हम सदा रहेंगे। और जिस दिन हम सब ये सोच लेंगे हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान दंगा मुक्त हो जाएगा। वाह वाह वाह। उसके बाद दंगे नहीं होंगे। जिस दिन हम मान लेंगे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, इतना पक्का भूख से कोई मरेगा, भूख मौत मुक्त हिंदुस्तान हो जाएगा। आप देखिए कि कोरोना की सारी चाल ढाल में मौतों का आलम था सारी दुनिया, पर भारत का अजीब इतिहास बना, तहरीक बनी। 2020, 21, 22, 23 निकल गए। भारत में 4 वर्षों में भूख से मौत होने का एक भी घटना नहीं। भूख मौत मुक्त भारत हमने देख लिया। सोचते थे पता नहीं कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अगर गलती से किसी को कोई तहरीक में ध्यान में आ जाती हो कि नहीं 23 में, 22 में, 21 में, मैंने 3 खबरें पढ़ी थी जब भूख से मरा हुआ आदमी की फोटो आई थी हमारे टीवी पर देखें। अगर गलती से किसी के ध्यान में आती है तो अपना हाथ खड़ा करें, नहीं तो तालियां बजानी। आपके ध्यान में तो नहीं है, क्योंकि हकीकत है वही ध्यान में आएगी, झूठ ज्यादा देर ध्यान में नहीं। लोग इतने मोहब्बत में थे, उसने गरीब की झोपड़ी पर दी, और सरकार अपने फर्ज के प्रति इतनी विचित्र थी, उसने मरने नहीं दी। यह जो इंसानियत है, इसी के नाम से दुनिया में हिंदुस्तान जाना माना है। मुल्क की मोहब्बत और हिंदुस्तान का नजरिया। एक समय ऐसा भी आ गया जब रसूल को हिजरत करनी पड़ी मक्का शरीफ से मदीना शरीफ में, जिस उम्रे को करने के लिए जाते हैं। कई लोग बैठे हैं पीछे, उम्रा करने गए तो मेरे पास फोन आया, आशीर्वाद के लिए, मुबारक के लिए। जब वहाँ सुलह हो गई तो आते समय जो खास खास बातें उन्होंने कही, सारे की चर्चा नहीं करी, पर कुछ की तो चर्चा की। वतन की तरफ आना ही था, क्योंकि वतन मदीना, वतन ना, वतन मक्का, मदीना मक्का, तो वहां आना ही था। जब वहां आना ही था तो उस समय जो उनका समझौता हुआ, सुलह हुई, उन्होंने एक बात उसमें ये भी कही थी, मेरे से पहले दुनिया में 1,24,000 नबी पैगंबर आए, पर ये एक ही मुल्क में नहीं आए, सब मुल्कों में आए। एक ही जुबान में नहीं आए, सब जुबानों में आए। इनका एक ही दिन था, ऐसा नहीं, इनके अनेक दिन थे। उनकी उम्मतें भी थी, उनकी किताबें भी थी। इसलिए मालिक ने कहलवाया था रसूल से कि इस गलत फहमी में आए कि दुनिया में एक ही मजहब रहेगा, एक ही किताब रहेगी। मालिक ने पैगाम भेज दिया था 1450 साल पहले कि नबी पैगंबर देवी देवता भी खूब होंगे, 1,24,000 तो हो चुके हैं, आगे मनाही नहीं थी कि नहीं होंगे। मजहब इस्लाम के लिए उन्होंने कहा भाई इसमें नहीं, इट इज द लास्ट प्रॉब्लम, और इसलिए हुए। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हिंद नाम की सरजमी पर है। आप पूरी लाइफ देखेंगे
तो रसूल ने जब भी इस सरजमी का नाम लिया, ना हिंदुस्तान का, इंडिया बिल्कुल ही नहीं कहा, भारत भी नहीं कहा, वो जब भी कहते तो हिंद कहते। मैं जब पूरब में हिंद नाम की सरजमी को देखता हूँ तो मुझे तन्हा और तनाई में सुकून की ठंडी लगती है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस वाक्य को ध्येय वाक्य बनाया कि ऐसा सुर्ख हिंदुस्तान जो रसूल को सुकून की ठंडी हवाएं देता है, तो फिर मुझे और आपको भी ठंडी हवाएं देने वाला होना चाहिए, और दुनिया को भी यही ठंडी हवाएं उससे जानी। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ये मिशन स्टेटमेंट, अब इसको जिस जिस चीज में बदलना चाहे, जिस जिस जुबान में और धर्म में बदलना चाहे बदल सकते हैं। और इस मिशन स्टेटमेंट को उन्होंने खुदा से और कुरान पाक से, नबी और पैगंबरों की सुन्नत से और हदीस से मजबूर किया, समझने के लिए और समझाने। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो जिसमें शुरू में कह दिया हर एक का अपना अपना दीन हो, इसलिए अनेक दीन हो, तो अपने पर चल, इसमें झंझट मत कर, इसमें गड़बड़ मत कर। और साथ ये कह दिया ध्यान रख, दूसरे की ना मजम्मत करना दखल, दूसरे की ना मजम्मत करना दखल नहीं। फिर आगे एक और कह दी, जो साइलेंस में हो सकता है इस भाईचारे के लिए एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित, मुबारक दे, मुबारक ले। और कोई भी दिन, ये सब रास्ते मालिक के पास जाने के, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए इल्म तो मिलता है, परंतु इस इल्म को समझने और समझाने वाले उनकी जरूरत है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं हजारों में गया कि लाखों में बोलने के लिए गया, ये सब बातें मैंने कही। लोग कहते हैं कि आपने जो बोला है ये छेड़ा है, इसलिए बड़ा खतरा हो जाता है, पर मुझे खतरे का दूसरा पहलू जान पर खतरा कभी नहीं आया, तो मोहब्बत इतनी मिली कि दिन भर जागने पड़ता है। और असूल पर चलेंगे तो इज्जत भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा। बेईमानी पर चलेंगे तो इज्जत भी जाएगी, मोहब्बत भी जाएगी। इसलिए इस हिंदुस्तान के अंदर हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। हम भारतीय थे, हम भारतीय हैं, भारतीय। और इन बातों की तहकीकात राम के काल के अंदर लाखों वर्ष पूर्व एक वाक्य से की गई थी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बाहर। जननी वो जिसने पैदा किया, जन्मभूमि वो जिसको पैदा किया। इन्हीं दो के लिए दो इल्म कुरान शरीफ में उपलब्ध है। पहला है माँ के कदमों में जन्नत, जननी स्वर्ग से महान है, यानी वो जन्नत माँ के कदमों में मिलती है। और दूसरा था हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत इतना बड़ा ईमान है कि सब ईमानों से बड़ा है और सीधा जन्नती ईमान। और ये कहते हुए मालिक ने ये भी कह दिया था, हे इंसान, मुझे सबसे ज्यादा नापसंद कोई चीज है जो दोनों इन हुक्मों की इल्म की विरोध करती है, इनका खंडन करती है, वो है तलाक। तो इसलिए इस्लाम में तलाक ये शैतानी इबादत है, ये इंसानी तो बिल्कुल नहीं है, रूहानी और फरिश्ते वाली तो बिल्कुल नहीं।
जब मालिक उसको पसंद ही नहीं करता फिर भी कोई देता है और क्या करेंगे? झगड़ा तो कर नहीं सकते, मारपीट तो कर नहीं सकते, गालियां देंगे तो नफरतें बढ़ जाएंगी। समझने वाले को स्वयं समझना। और इसलिए जब कभी भी समाज गलत रास्ते पर जाने लगता है तो कुछ दानेश्वर लोग इकट्ठे होते हैं, उनके पीछे एक माहौल बनता है ताकि ऐसी खराब चीजों को सही करके और कौम को, मजहब को और मुल्क को आगे ले। आज ऐसा टाइम तो आ गया कि जब दिखने लगे तो जात के नाम से छूत अछूत नहीं, हम सब एक मुल्क के एक वासी। मजहब के नाम पर दंगा नहीं, हम एक मुल्क के एक रहवासी। तो इसलिए हमारी इबादत है दंगा मुक्त और छुआछूत मुक्त हिंदुस्तान पे, और वो चाहिए तो बनाएंगे। फिर भी ध्यान रखिए, कट्टर आएगा आप सबको जरूर रोकेगा। मैं एक सूचना दे देता हूँ, पर आप बड़ी सावधानी से रहिए। हिलना नहीं, देखना नहीं, चीज आपके पास पहुंचेगी। एक किट है जिसके अंदर बाद में आपने देखना, मेरे भाषण खत्म होने के बाद पहले देखेंगे तो लगेगा कि शैतान से दोस्ती हो गई। इंसान से दोस्ती रहे और हम रूहानी रहे, इसलिए उसको बाद में देखें। ईदी के रूप में वो आप सबको भेंट गिरेगा। मैं बांटने वाले को कहूँगा वो 15-20 लोगों को जो तैयार किया होगा उनके द्वारा बांटना शुरू कर दें। जो बैठे हैं वो बैठे रहे, आप में से हर एक के पास पहुँचे, हड़बड़ी नहीं करना। नहीं तो कभी कभी जहाज रुकता है उससे पहले लोग खड़े होने शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है कहीं जहाज छोड़ कर ना भागे। तो इसलिए इससे डरना नहीं है। और इसके अंदर की जो भी चीजें हैं इतनी खूबसूरत है, परंतु अभी नजर नहीं लगा, और बाद में आप नजर लगाने की कोशिश करेंगे तो नजर लगेगी। इसलिए आप लोग वहीं बैठे रहें, वहीं तकसीम होगी, आपके पास आएगी। मुझे भी 2-4 बातें और कहनी है। और इसलिए हम लोकतंत्र के पावन पर्व में से भी निकले। राजनेताओं को और दलों का ये आदत होती है कि कैसे जात के नाम पर, मजहब के नाम पर ठीक बात को भी गलत कैसे पेश किया जाए, हमें बांटा कैसे जाए, भड़काया कैसे जाए और लड़वाया कैसे जाए। हमने इतना ध्यान में रखना है, ना बटना है, ना भटकना है, ना लड़ना है। थोड़ी अकल लड़ाएंगे तो हम समझ जाएंगे, और बाकी भी हिंदुस्तान को बटने से, लड़ने से और भड़कने से रोक सके। इसलिए वोटों की गिनती करने वाले अपने अपने वोटों की गिनती करेंगे। हमने हिंदुस्तानियत की और इंसानियत की चीज की बढ़ना और जाना। हम हिंदुस्तान के वो नागरिक हैं जो अपने वोट से एक मजबूत हिंदुस्तान बनाएंगे और ठीक जगह डालकर सही हिंदुस्तान बनाएंगे। आज इलेक्शन कमीशन इस बात को कहता है, हिंदुस्तान की हुकूमत भी कहती है, नेता भी कहते हैं, ये एक ऐसी ताकत इंसान को लोकतंत्र में मिली है जिसका उसने उपयोग करना और उपयोग कराना भी। वो बांगर सीमेंट की एडवर्टाइजमेंट बने, फिर बाद में वो कहता है अपना बड़ा घर तो हिंदुस्तान है। वोट से वो मजबूत बनेगा, सीमेंट से अपना घर मजबूत होगा।
और हिम्मत के साथ अपनी बात को कहना, सुनाना और समझाना और बोलना, ये जरूरी है। हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, हम हिंदुस्तान के ना विदेशी हैं ना किराएदार। ये बात ध्यान में रखिए। मान लो 6 मंजिल बिल्डिंग है और बिल्डिंग ये सरफराज ने बनाई, सरफराज ने बनाई और 5 मंजिल उसने किसी न किसी को किराए पर दी। परंतु माइनॉरिटी होने के बाद सरफराज किराएदार नहीं होगा, पराया नहीं होगा, मालिक था, मालिक है, मालिक रहेगा। वो 5 किराएदार मिलकर मालिक नहीं बने। हाँ, मंजिलें बेच देंगे, वो खरीद लेंगे तो मालिक बन जाएंगे। इसलिए मालिक ने, खुदा ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने, गॉड ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने हमें जो सरजमी दी है, हिंदुस्तान दी है, और इस हिंदुस्तान के अंदर हमें अपना मालिकाना हक दिया। इसलिए ना विदेशी है ना किराएदार है, हम मालिक। जो लोग बार बार कहते हैं हम मुसलमान हैं, वो हमें भड़काकर ये बताना चाहते हो तुम विदेशी और किराएदार हैं। कहिए कि ना विदेशी है ना किराएदार है। भाई, जितना हरेक मालिक है उतने मालिक हम भी। इसलिए मालिक बने से जीना, और इससे जिएंगे तो अच्छा रहेगा। डर कर नहीं जीना। भारत माता की जय। 3-4 भाषाओं में नारा लगाएंगे, पहले उर्दू फारसी में लगाएंगे। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने धीरे बोलिए कि लाहौर सुन रहे। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदी में लगाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंग्रेजी में लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया। संस्कृत में लगाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हिंदुस्तानी में लगाएंगे। मैं कहूँगा एक हिंद, सब बोलेंगे जय। एक हिंद जय हिंद। एक हिंद जय हिंद। एक हिंद जय हिंद। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। मैं कहूँगा हम कौन, बोलेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। आगे जाकर बोलेंगे हम कौन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। और 4-5 बार बोलेंगे हिंदुस्तानी। हम कौन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन हम कौन। और इसलिए इस पर्व पर भी संभल कर अपना अपना दायित्व निभाना, डर कर नहीं निभाना। और इस प्रकार से हम हिंदुस्तान के बनाने वाले, हिंदुस्तान को संभालने वाले, हिंदुस्तान को सही रास्ते पर ले जाने वाले कार्य हैं। और इसलिए हाँ बोलो। समाजी रूप में हो चाहे तहजीबी रूप में हो, चाहे वो किसी और रूप में हो, अच्छा, हर रूप में हम हिंदुस्तान को बनाएंगे। और हिंदुस्तान को बनाना है तो हमें बनने वाले बनना हो। एक बार हाँ बिल्कुल बांटने वाले अपनी अपनी जगह पर रुक जाओ।
सभी बांटने वाले अपनी अपनी जगह पर रुक जाओ। सभी बांटने वाले अपनी अपनी जगह पर रुक जाओ। सभी शेष अपनी जगह बैठे और खड़े हैं, मत चुप हो जाओ। किसी की कोई आवाज नहीं चाहिए। अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, बैठे हैं, चुप हो जाओ। बांटना बंद कर दो और एक बार चुप्पी साध लो। किसी ने और ने नहीं करना, मैं अपने आप यहाँ से कर लूंगा, चिंता मत करो। एक बार फुल साइलेंस चाहिए। बोलेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। सम्मेलन में शाबाश। बोलेंगे नहीं,